नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। इस वीडियो में हम ज्योग्राफी के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और बेसिक टॉपिक को कवर करेंगे, इंटीरियर ऑफ अर्थ। बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार डायरेक्टली इससे सवाल आ जाता है और इस टॉपिक को समझना बाकी टॉपिक्स को समझने के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि कंटिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, ठीक है, आपके पास थर्मल कन्वेक्शन थ्योरी, प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी, कैसे ये थर्मल कन्वेक्शन निकल कर आ रही है। तो इन सब चीजों को समझने से पहले हमारे लिए जरूरी है कि अर्थ के इंटीरियर में क्या है, अर्थ के अंदर क्या है, ताकि फिर हमें पूरा एक बेसिक आइडिया लग जाए, ताकि फिर हम ये समझ पाए कि अभी कॉन्टिनेंट्स कैसे बने, ये दुनिया कैसे बनी। इसलिए इंटीरियर ऑफ अर्थ हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो और इस वीडियो के एंड में हम सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को भी कवर करेंगे, तो आप इस वीडियो को जरूर देखिएगा एंड तक। अब हम जब इंटीरियर ऑफ अर्थ की बात करते हैं तो बेसिकली ये 3 डिफरेंट लेयर्स में डिवाइडेड है। सबसे पहले आती क्रस्ट, फिर मेंटल और कोर। ये 3 डिफरेंट लेयर्स हैं। कई बार इसको 4 लेयर्स भी बोल दिया जाता है, जब कोर को इनर कोर और आउटर कोर मान लिया जाता है। तो कई कई जगह यहाँ 4 लेयर्स भी मान ली जाती है, मगर हम फॉलो करेंगे आपकी एनसीईआरटी। एनसीईआरटी में मोस्टली 3 ही लेयर्स का जिक्र है, तो हम 3 ही लेयर्स करेंगे, क्रस्ट, मेंटल और कोर। जैसा आप इस फोटो में देखिए, ये सबसे ऊपर का जो लेयर है ये है क्रस्ट, 100 से 100 किलोमीटर थिकनेस पे। क्रस्ट के बाद आता है मेंटल। ये मेंटल का ये ऊपरी हिस्सा, ये देखिए ये सॉलिड है। उसके बाद ये देखिए ये है एस्थीनोस्फेयर, मेंटल का पार्ट एस्थीनोस्फेयर, जो कि लिक्विड है और ये बहुत ज्यादा गर्म है, काफी हाई टेम्परेचर है इसमें, और यही सोर्स होता है वोल्केनोस के मैग्मा का। तो वोल्केनोस जब निकलते हैं तो मैग्मा कौन सी लेयर से निकलता है? एस्थीनोस्फेयर से। और आगे जब हम कंटिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी और मैं आपको बाकी सारे टॉपिक्स कवर कराऊंगा अगली वीडियोस में, तब आपको समझ में आएगा इसकी एक और वैल्यू है कि ये एक तरीके का कन्वेयर बेल्ट का काम करता है, कि इसके ऊपर की जो सॉलिड लेयर है लिथोस्फेयर क्या है? देखिए, क्रस्ट एंड अपर मोस्ट सॉलिड मेंटल। इसको ऐसे मैं अलग अलग पेन लेके आपको समझाता हूं। ये देखिए, आपके पास ये आ गया आपका क्रस्ट, ये एरिया जो है ये है आपका क्रस्ट एरिया, ये है क्रस्ट एरिया। और आपके पास इधर आया, ये है आपके पास अपर मेंटल, ये सॉलिड पार्ट, अपर मेंटल का सॉलिड पार्ट। ये दोनों मिलके बनाते हैं लिथोस्फेयर। ये दोनों मिलके क्या बनाएंगे? लिथोस्फेयर। और पूरी की पूरी अर्थ जो है वो इस तरीके की लिथोस्फेयर प्लेट्स में बनी है, प्लेट्स में। और यही प्लेट्स के टकराने से, सबडक्ट होने से, ऊपर जाने से आपके पास अर्थक्वेक, फोल्ड माउंटेन्स, वोल्केनोज, वो सब बन रहे हैं। पूरी प्रोसेस आपको अगली वीडियोस में बताएगी। सीडीटी माने कंटिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, थर्मल कन्वेक्शन, प्लेट टेक्टोनिक्स, अर्थक्वेक, वोल्केनोज, आपको सब कवर कराए जाएंगे। ये सब कवर कराने से पहले मैंने इस वीडियो को इसलिए बनाया ताकि आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो जाए। तो ये आपके पास है लिथोस्फेयर, ये आगे मेंटल का अपर सॉलिड, फिर आपके पास आया लिक्विड एरिया जो गया एस्थीनोस्फेयर। एस्थीनो का मतलब क्या होता है? एस्थीनो का मतलब होता है वीक, ठीक है। तो ऊपर और नीचे का एरिया है सॉलिड, और ये एस्थीनो का मतलब वीक, ये वीक है, लिक्विड लेयर है। और फिर आपके पास आया कोर, इनर कोर और आउटर कोर। इन सारी की सारी लेयर्स के बीच में कुछ डिसकंटिन्यूटीज आती हैं। डिसकंटिन्यूटीज का मतलब कि मान लीजिए ये आपके पास है क्रस्ट, ये आपके पास एरिया है क्रस्ट का, ये क्रस्ट आ गई। इसके नीचे आपके पास ये मान लीजिए आ गई मेंटल, ये आपके पास आ गई मेंटल। लेकिन कुछ एरिया ऐसा होगा जहां पे क्रस्ट भी होगी और मेंटल भी का पार्ट है, माने जो ट्रांजिशन है, उस ट्रांजिशन को हम बोलते हैं डिसकंटिन्यूटीज। ये सारी की सारी डिसकंटिन्यूटीज मैंने आपको एक बहुत ही अच्छे जीके ट्रिक के साथ अलग वीडियो में ऑलरेडी कवर कराई हैं। अगर आप चाहें तो वो वीडियो देख सकते हैं, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, या फिर आप सीधे मेरी प्लेलिस्ट में जाइए जीके ट्रिक्स, वहां पर आपको बहुत से ट्रिक्स मिल जाएंगे जो आपके एग्जामिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं।
चलिए अब बात करते हैं एक एक करके इन तीनों लेयर्स की। सबसे पहले क्रस्ट। जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो मैंने इसमें आपको कवर कराई हैं कि आपको क्या क्या एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए इंपॉर्टेंट याद रखना। क्रस्ट जो है ये आउटर मोस्ट पार्ट है, सॉलिड पार्ट है अर्थ का। मैंने आपको बताया आउटर मोस्ट है, सबसे पहले आता है, और सॉलिड पार्ट है। ये एक ब्रिटल है नेचर में। अब ब्रिटल का मतलब क्या है? नाजुक। ब्रिटल का मतलब क्या होता है? नाजुक। ये एनसीईआरटी में आपकी टर्म दी है क्रस्ट को डिफाइन करने में कि ये ब्रिटल है नेचर में, माने नाजुक। अब इसे समझिए, ऊपर क्या है? मिट्टी है, ठीक है, क्रस्ट है आपकी। अब ये नाजुक हम क्यों कह रहे हैं? देखो, बारिश आई, ये बह गया, तेज हवा आई, उड़ गया, ठीक है। बाकी जैसे कहीं पे पेड़ वगैरह काट दिए गए तो भी ये इजीली इसका जो है वो ये बह जाएगी या जो भी है। तो इसलिए हम ये कह रहे हैं कि ये नाजुक है, ब्रिटल है। द थिकनेस ऑफ द क्रस्ट वेरीज अंडर द ओशियनिक एंड कंटिनेंटल एरियाज। अब हमारा जो अर्थ का सरफेस है उसमें दो इंपॉर्टेंट पार्ट, ये एक आपके पास आ गया ये कॉन्टिनेंट्स, और एक आपके पास ये आ गया ओशियन। आपके पास ओशियनिक लेवल है ये, और एक आपके पास है ये कंटिनेंट का लेवल। तो जो कॉन्टिनेंट का एरिया है और जो आपका ओशियनिक एरिया है, इन दोनों में जो क्रस्ट की थिकनेस है वो वेरी करती है। कहाँ ज्यादा कहाँ कम है? ओशियनिक क्रस्ट जो है वो थिनर है। ये जो ओशियनिक क्रस्ट होगी ये क्या होगी? थिनर होगी, पतली है, कंपेयर टू द कंटिनेंटल क्रस्ट। द कंटिनेंटल क्रस्ट इज थिकर इन द एरियाज ऑफ मेजर माउंटेन सिस्टम। अब देखिए कि ये कॉन्टिनेंटल जो आपके पास क्रस्ट है ये ओशियनिक क्रस्ट से तो थिकर ही है, ओशियनिक क्रस्ट के कंपैरिजन में तो ये थिकर ही है, लेकिन जहां पर इसके माउंटेन्स हैं वहां पर ये क्रस्ट और भी ज्यादा थिक है, ठीक है, और भी ज्यादा थिक है। तो प्लेन्स के कंपैरिजन में माउंटेन्स में ज्यादा थिक क्रस्ट है, लेकिन पूरे कॉन्टिनेंट में देखें तो ओशियन के से ज्यादा ही थिकनेस मिलेगी। तो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट इज थिकर इन द एरियाज ऑफ मेजर माउंटेन सिस्टम्स। अब मीन थिकनेस जो ओशियनिक क्रस्ट की है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब मैंने आपको कहा कि ये थिन है ये थिक है, इसकी जो मीन थिकनेस है वो है 5 किलोमीटर। 5 किलोमीटर तक की इसकी मीन थिकनेस है। लेकिन जो कॉन्टिनेंटल का एरिया है उसकी मीन थिकनेस है आपके पास 30 किलोमीटर। तब आप देखिए कितना ज्यादा फर्क है, 5 किलोमीटर और 30 किलोमीटर। द काइंड ऑफ रॉक सीन इन द ओशियनिक क्रस्ट इज बसाल्ट। ओशियन में जो आपको क्रस्ट मिलती है देखने में वो होती है बसाल्ट। तो फिर आपके कॉन्टिनेंट्स में ग्रेनाइट। तो ये आपने याद रखना है। अब इस चीज को याद रखिएगा क्योंकि जब मैं आगे आप प्लेट टेक्टोनिक्स को पढ़ेंगे तो उसमें यही दो चीजें हैं। हम जब प्लेट टेक्टोनिक्स को पढ़ेंगे तब हम देखेंगे ओशियन ओशियन, कंटिनेंट ओशियन, कंटिनेंट कंटिनेंट। तो उसमें आपको ये जरूरी है ग्रेनाइट कौन से बनी है और बसाल्ट कौन सी बनी है। अगर आप ये याद रख लेंगे तो ये आपके लिए चुटकियों भर का काम हो जाएगा इसको समझना, जिस तरीके से मैं आपको समझाऊंगा अगली वीडियोस में। तो इसलिए ये याद रखना कि जो ओशियनिक क्रस्ट है वो किससे बनती है? बसाल्ट से। ये सवाल भी आया है एक बार डायरेक्टली किसी एग्जामिनेशन में कि ओशियनिक क्रस्ट किससे बनती है? बसाल्ट से। अच्छा, ये जो आपके पास क्रस्ट है इसमें दो मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट मिनरल्स हैं। मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट मिनरल्स, एक आता है सिलिका, एक आता है एल्यूमिनियम। Si से सिलिका, Al से एल्यूमिनियम, तो क्या बना? सियाल। तो हम इसको सियाल के नाम से भी पुकार देते हैं। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि सियाल कहां पे पाया जाता है, ये निफे या नाइफ ये कहां पे पाया जाता है, तो ये भी याद रखना आपने। सियाल कहां पे पाया जाता है? क्रस्ट में। नेक्स्ट,
अब हम बात करते हैं द मेंटल की। द पोर्शन इंटीरियर बियॉन्ड द क्रस्ट, क्रस्ट के बियॉन्ड जो एरिया है वो क्या है, मेंटल है। ये एक सॉलिड स्टेट है, ये एक सॉलिड में पाया जाता है, लेकिन एक छोटा एरिया जो सॉलिड में नहीं पाया जाता है वो है आपके पास एस्थीनोस्फेयर। इसकी जो डेंसिटी है वो क्रस्ट के पोर्शन से ज्यादा होगी। ऑब्वियसली देखिए जब नीचे जाएगा तो प्रेशर है, उससे जो भी मटेरियल्स हैं जिससे वो बना है वो ज्यादा कंपैक्ट तरीके से उसमें पाए जाएंगे। तो इससे क्या होगा कि उसकी जो डेंसिटी है वो इंक्रीज होगी। तो इसपे क्रस्ट के कंपैरिजन में जो मेंटल की डेंसिटी है वो काफी ज्यादा होती है, और इसकी जो थिकनेस है वो 100 से 200 किलोमीटर तक जाती है। अब देखो ओशियन क्रस्ट में हमने 5 किलोमीटर देखी, आपकी कंटिनेंटल में हमने 30 किलोमीटर देखी, इसकी तो शुरुआत 10 से 200 किलोमीटर हो रही है। अब आप बोलेंगे सर अगर 10 से 200 किलोमीटर हुई तो 30 किलोमीटर से तो कुछ एरियाज में कम है, तो वहां पर वही तो बात है, डिसकंटिन्यूटीज, समझ रहे हो, डिसकंटिन्यूटीज। जो क्रस्ट से बिल्कुल लगता होगा उसकी थोड़ी सी कम होगी, लेकिन जैसे जैसे वो नीचे जाता जाएगा वैसे वैसे उसकी जो थिकनेस है वो इंक्रीज होती जाएगी। तो इसलिए हमने कहा कि जो थिकनेस रेंज है वो आपके पास बनी 10 से 200 किलोमीटर। मेंटल जो है वो मोहोस डिसकंटिन्यूटी से चलता है 2900 किलोमीटर डेप्थ तक। मोहोस डिसकंटिन्यूटी के क्रस्ट और मेंटल के बीच की जो डिसकंटिन्यूटी है उसको हम कहते हैं मोहोस डिसकंटिन्यूटी। ये सारी डिसकंटिन्यूटीज मैं ऑलरेडी कवर कर चुका हूं एक अलग वीडियो में, ट्रिक के साथ मैंने आपको सारा याद करवाया है, तो आप उस वीडियो को एक बार जरूर देखिएगा। अब जो एस्थीनोस्फेयर जो है वो अपर पोर्शन है मेंटल का, ये देखिए ये वाला पोर्शन एस्थीनोस्फेयर जो हमने पिछले फोटो में अच्छे से देखा था। एस्थीनो का मतलब है वीक, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया ये वीक है और ये लिक्विड फॉर्म में है, मगर ये वीक है तो ऐसा मत समझना कि ये यूजलेस है, क्योंकि मैंने आपको बताया ये मैग्मा का सोर्स है, राइट, चीफ सोर्स ऑफ मैग्मा। ये चीफ सोर्स है मैग्मा का, वो जो वोल्केनिक इरप्शंस के समय सरफेस में आती है, राइट। जो क्रस्ट और अपर मोस्ट पार्ट है मेंटल का उसको हम कलेक्टिवली क्या कहते हैं, लिथोस्फेयर। क्रस्ट और अपर पार्ट जो है आपका मेंटल का उसको हम कहते हैं लिथोस्फेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स ऑफ द मेंटल आर। अब देखो पहले हमने देखा क्रस्ट के क्या है, सिलिकॉन एल्यूमिनियम, मेंटल के सिलिकॉन एंड मैग्नीशियम, तो ये बना सिम्मा, राइट, सिम्मा, सिलिकॉन एंड मैग्नीशियम सिम्मा। अब बात करते हैं हम कोर की। मेनली हमने देखा कि ये सबसे निचला पार्ट है, देखिए क्रस्ट, मेंटल और सबसे नीचे का पार्ट जो है वो है कोर। कोर की और मेंटल बाउंड्री जो है वो बनती है 2900 किलोमीटर। ये देखिए यहाँ पे मेंटल खत्म हुआ, ये वाला मेंटल यहाँ पर खत्म हो रहा है 2900 किलोमीटर पे, और कोर जो है वो शुरू हो रहा है। मेंटल खत्म हुआ, कोर शुरू हुआ। पहले ये कोर देखिए यहाँ पर लिक्विड, फिर सॉलिड। लिक्विड का एरिया 5100 किलोमीटर तक है, फिर आपके पास आया सॉलिड का एरिया 6378 किलोमीटर तक, इतने अंदर तक। तो कोर मेंटल बाउंड्री कहां पे बनती है, 2900 किलोमीटर पे। इनर कोर जो है वो सॉलिड स्टेट में है और आउटर कोर जो है वो लिक्विड स्टेट में है। कोर इज मेड अप ऑफ वेरी हैवी मटेरियल। ये किससे बना, जैसे मैंने पहले बताया, नाइफ बोलिए, नीफे बोलिए, जैसा मर्जी। Ni से आपके पास बना निकेल और Fe से आपके पास बना आयरन। आपने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में इसके सिंबल्स पढ़े होंगे, आयरन का सिंबल होता है Fe। ये केमिस्ट्री में आपके पास +1 +2 की केमिस्ट्री या 9th स्टैंडर्ड में। चलिए अब हम बात करते हैं इस टॉपिक से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। तो हाउ डीप इज द सेंटर ऑफ द अर्थ, सेंटर ऑफ द अर्थ कितना डीप है, 6371 किलोमीटर। मैंने आपको पिछले उस फोटो में बताया था 6371 किलोमीटर तक का डीप है। विच इज द हॉटेस्ट लेयर ऑफ द अर्थ, अर्थ की सबसे हॉट लेयर कौन सी है। इनर कोर जो है वो हॉटेस्ट लेयर है। इनर कोर जो है वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, हॉटेस्ट लेयर है 9000 फ़ारेनहाइट इसका
एवरेज टेम्परेचर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब्स द लिथोस्फीयर। लिथोस्फीयर को इनमें से कौन डिस्क्राइब करता है? तो क्या है लिथोस्फीयर? हमने बताया क्रस्ट प्लस अपर मेंटल। स्थिनोस्फीयर वाले एरिया से ऊपर का जो मेंटल है, तो क्रस्ट एंड अपर मेंटल, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म द आउटर मोस्ट सॉलिड पार्ट ऑफ द अर्थ। आउटर मोस्ट सॉलिड पार्ट कौन बनाता है? तो क्रस्ट इज द आउटर मोस्ट सॉलिड पार्ट ऑफ द अर्थ, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। विच इज द मोस्ट डेंस लेयर ऑफ द अर्थ। अर्थ की सबसे ज्यादा डेंस लेयर कौन सी है? मैंने बताया डेंसिटी नीचे जाते जाते इंक्रीज होती जाएगी, तो जो सबसे नीचे है वो ही सबसे ज्यादा डेंस होगी, तो सबसे नीचे है कोर, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर कि कोर इज द मोस्ट डेंस लेयर ऑफ द अर्थ। विच ऑफ द फॉलोइंग लेयर ऑफ अर्थ इज टर्म्ड एज सियाल, SIAL, माने बनी है सिलिकॉन और एल्यूमिनियम से। तो किससे बनी है? सियाल सियाल से कौन से बनी है? क्रस्ट, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, क्रस्ट बनी है सियाल से। मेंटल बनी है सीमा से, सिलिकॉन मैग्नीशियम, और आपके पास कोर बनी है नीफ से, ठीक है, निकेल और आयरन। तो ये था इस टॉपिक का एनालिसिस। इंटीरियर ऑफ अर्थ हमने अच्छे से पूरा कवर कर लिया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और ऐसे ही जीके वीडियोस के लिए अभी हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।